हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है हैलोजनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ हैलोजन्स। दोस्तों, इसके पहले मैं हैलोजनों से संबंधित 4 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहां से आप चाहें तो पिछली वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी हैलोजन ऋण एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है, और कारण समझने के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं फ्लोरीन का। यदि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखें तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहत्तम कोष दूसरा है और बहत्तम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 और 2 7 है। यानी कि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि एक इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से प्राप्त हो जाए तो यह भी अक्रिय तत्वों के समान स्थायी हो जाएगा। ठीक ऐसी ही अवस्था सभी हैलोजन तत्वों में होती है, यानी कि क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में भी होती है। तो सभी हैलोजन तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ऋण एक होती है। क्लियर है? तो चलिए इसको लिखते हैं यहां पर। क्योंकि हैलोजनों के बहत्तम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अक्रिय तत्वों के विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए सभी हैलोजन ऋण एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? परंतु क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन धन 1, धन 3, धन 5 तथा धन 7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है, लेकिन अभी हम क्लियर करेंगे ऋण 1 और धन 1 को, कि क्यों ऋण 1 और धन 1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दोनों प्रदर्शित की जाती हैं। तो इसका कारण है कि हैलोजन अपने से दुर्बल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जब जुड़े होते हैं तो वे ऋण 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे HCl में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋण 1 है, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से कम है। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर माइनस में होगी और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस में होगी। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 देखने को मिलती है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या HCl में धन 1 देखने को मिलती है। तथा जब ये यानी हैलोजन अपने से प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़े होते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धन 1, धन 3, धन 5 या धन 7 होती है। उदाहरण के लिए HClO, जिसको आप कहेंगे हाइपोक्लोरस अम्ल। यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा है और आप जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा और क्लोरीन यहाँ पर धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। और हाइड्रोजन तो पहले से इन दोनों से दुर्बल विद्युत ऋणात्मक है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। उम्मीद है कि यह बात आपको क्लियर हो गई है कि कब हैलोजन धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा और कब हैलोजन ऋण 1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कब हैलोजन धन 3, कब धन 5 और धन 7 ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। धन 3, धन 5 तथा धन 7 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का कारण हैलोजनों के बहत्तम कोष में डी उपकोष की उपस्थिति है। उदाहरण लेते हैं हम क्लोरीन का। यदि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर बहत्तम कोष तीसरा है और आप जानते हैं तीसरे कोष में डी उपकोष भी उपस्थित होता है। तो यदि हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3d0। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 3d0।
मतलब डी उपकोष तो है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखे गए हैं। अब यदि बाह्यतम कोष की ऑर्बिटल पिक्चर को हम बनाएं तो बात और क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया 3s को। आप जानते हैं s उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया है। 3p5 में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है और आप जानते हैं p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इनमें हमने 5 इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम से अरेंज किया है। यहाँ पर 3d0 है, आप जानते हैं d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं और यहाँ पे 0 है, 3d0 है, अर्थात इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्लियर है। अब इस समय यदि आप देखें तो क्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन आबंध का निर्माण करेगा और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से एक ही आबंध बनेगा। यह आबंध यदि किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे ऑक्सीजन के साथ बने तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था -1 देखने को मिलेगी क्लोरीन की, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा, यानी ऋण 2 को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यदि यह आबंध हाइड्रोजन के साथ बन जाए तो क्लोरीन *1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है, जैसा कि अभी हमने पीछे भी बात की। अब हम समझेंगे *3 ऑक्सीकरण अवस्था कब प्रदर्शित होगा। तो आप देख रहे हैं क्लोरीन के पास रिक्त d ऑर्बिटल है और इसके बाह्यतम कोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर क्लोरीन अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है और इस प्रक्रिया में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके यह इस रिक्त ऑर्बिटल में भेज देगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी, क्लोरीन 3 आबंध बनाएगा और *3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि *2 ऑक्सीकरण अवस्था पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी अवस्था में क्लोरीन के पास *2 यानी कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकते हैं, इसलिए *2 ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। अभी और भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाकी हैं यहाँ पर बाह्यतम कोष के, तो यदि क्लोरीन चाहे तो और भी इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को और यदि यह प्रमोट कर दे तो इस समय इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 और 5 बंध बनाएगा और *5 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। और यदि इस शेष एक पेयर में से भी एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो जाएगी और 7 आबंध बनेंगे और *7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाएगी। ठीक यही कंडीशन होती है ब्रोमीन में और आयोडीन में। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन *3, *5 और *7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम एस्टेटीन की बात नहीं करेंगे क्योंकि एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ पर हमने डिटेल में समझा ब्रोमीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में और आयोडीन के बारे में। थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे अब फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में डी उपकोष अनुपस्थित होता है। क्यों अनुपस्थित होता है? तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसका बाह्यतम कोष दूसरा है और दूसरे कोष में डी उपकोष नहीं होता है। और साथ ही आप जानते हैं कि फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। अतः यह केवल *1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करती है, क्योंकि *1 ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन तब प्रदर्शित करेगा जब यह अपने से ज्यादा किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ आबंध बनाए, और इससे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु कोई होता ही नहीं है। तो *1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का चांस लगभग यहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो फ्लोरीन केवल *1 ऑक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अपवाद बताऊंगा, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। HOF, जिसका नाम होता है हाइपोफ्लोरस अम्ल, एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या *1 होती है। तो इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन *1 और *1 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करेगा। *1 तो बहुत सारे यौगिकों में करेगा, लेकिन *1 केवल HOF यानी कि हाइपोफ्लोरस अम्ल में ही करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस बेहतरीन फैमिली में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।